जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 और 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण रस के बारे में बताने वाला हूं, जो रस आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर पूछा जाएगा और आप इस रस को तैयार कर लीजिए। क्लास 10 एंड क्लास 12 द हिंदी 2026 हिंदी का जो महत्वपूर्ण रस है, यानी यह सभी बोर्ड के लिए रहेगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए आपका क्या है, करुड़ रस। आपका क्या है, करुड़ रस। अब देखिए, यह आप चाहे साहित्यिक हिंदी के छात्र हों, चाहे सामान्य हिंदी के छात्र हों, कक्षा 12 में और कक्षा 10 में तो आप कोई भी छात्र हों, आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 12 में साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी के छात्र अगर आप कोई भी हो तो आप पढ़। साहित्यिक हिंदी देखिए क्या होता है, जिसे साहित्यिक हिंदी हो गया तो आपका वो आर्ट साइंस के छात्र पढ़ते हैं, जो जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अदर सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट लिए होते हैं, उनको साहित्यिक हिंदी पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो छात्र साइंस लिए होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ पढ़ते हैं, तो वह क्या पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके अब देखिए यहाँ पर मैं क्या-क्या बताऊंगा आपको। देखिए परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। यानी यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप कक्षा 10 में है तो आपको केवल परिभाषा और उदाहरण को याद रख लेना है, और यदि आप कक्षा 12 में है तो परिभाषा, उदाहरण और आगे चलकर मैं आपको स्पष्टीकरण बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो और आपको स्पष्टीकरण, तीनों चीज को ध्यान रखना है। तो आप कक्षा 12 में इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। यदि आपको स्पष्टीकरण नहीं याद है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यदि याद हो तो परिभाषा, उदाहरण केवल लिख दीजिएगा। स्पष्टीकरण याद हो तो लिखिएगा, नहीं याद हो तो मत लिखिएगा, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न पर एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको प्रश्न एक बोल देता हूँ, आप याद रख लीजिए चाहे लिख लीजिए कि हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण सहित दीजिए। या इस तरह से पूछ ले सकता है कि हास्य एवं करुण रस की परिभाषा सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। हास्य और करुण रस को सोधारण व्याख्या कीजिए, यानी उदाहरण सहित आप व्याख्या कीजिए या उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखिए। तो 2 रस आपको पूछा जाएगा। अब 2 में से कोई भी रस पूछा जा सकता है, जैसे भयानक रस, रौद्र रस, हास्य रस, कड़ु रस, वीर रस। तो कोई भी रस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी रसों को तैयार करना है। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट है वही रस को मैं तैयार करा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए अब रस के बारे में पढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए अब आपका चालू है हास्य रस, ओ सॉरी, करुण रस। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है करुण रस। यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है अपने कॉपी में। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने के कारण मन में जो शोक उत्पन्न होता है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। यानी कोई भी वस्तु हो या कोई भी आपका प्रिय व्यक्ति हो, आप जिससे प्रेम व्यवहार करते हो, आपको परिवार का व्यक्ति हो, आपके रिलेशन का व्यक्ति हो, आपके दोस्त हो, तो जिससे आप प्रेम व्यवहार करते हैं, जिसको आप मानते हैं, यदि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको कोई दिक्कत हो जाए, चोट लग जाए, तो आपके मन में बहुत ही शांत का भाव, शोक का भाव उत्पन्न होगा और आपको बहुत अंदर से दुख होगा। तो जहां पर आपको शोक का भाव दिखे, दुख उत्पन्न हो, किसी भी चीज को देखकर, किसी जानवर हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो आपके मन में जो शोक उत्पन्न होता है, यानी शोक का जो भाव आ जाता है, दुखी का, उसी भाव को ही करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। अब करुण रस की अस्थाई भाव के बारे में बात की जाए तो शोक होता है, यानी एक तरह से दुख होता है। उदाहरण के लिए, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। अब जैसे मान लीजिए एक दोस्त हैं, वह कहीं चले गए हैं, तो अब एक दोस्त बुला रहा है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। अब वह चल गया है तो ऐसा कह रहा है कि आपके बिना जिंदगी अधूरी है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको दुख हो रहा है उसके दोस्त को लेकर। तो ये रहा उदाहरण। चलिए अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण। तो दोस्तों ये रहा स्पष्टीकरण। अब देखिए दोस्तों,
स्पष्टीकरण मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको चाहे यूपी बिहार अदर बोर्ड से आप हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। और वीडियो सबसे पहले यदि आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्पष्टीकरण में पहला डालना है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव शोक होता है। दूसरा डालना है विभाव, विभाव के अंतर्गत का आता है आलंबन। आलंबन में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति हो या वस्तु की बात की जाती है। अब खा आता है दूसरे के अंतर्गत उद्दीपन, उद्दीपन में इष्ट की विशेषता यानी कोई भी वस्तु का विशेषता हो, कोई चिंता का वर्णन किया जाए। थर्ड आता है तीसरा अनुभाव, अनुभाव में क्या होता है, जैसे रुदन विलाप व्याकुलता, जैसे दुखी एक तरह से। संचारी भाव व्यभिचारी भाव स्मृति चिंता आदि, यानी किसी के मन में जो भी चिंता का भाव उत्पन्न हुआ हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।